जिससे कहो यही बस दिलासा देते हैं कि बन जाएगी बन जाएगी। कब बनेगी? जब हम इसमें मर जाएंगे जब बनेगी। कड़ी जो ऊपर है वो टूट चुकी है, थोड़ा करीब से दिखाइए थोड़ा सा। जो कड़ी टूट चुकी हैं, कई सारी कड़ियां हैं वो टूट चुकी हैं। कब भरभरा कर मकान गिर जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। बरसात आती है पानी इसमें पानी इतने आती है कि पूरे कपड़े पूरा तर सब और सारे रजाई बिस्तर वो भी गीला हो चुका है मेरा। सब कुछ नहीं बचता है, इतनी पानी आती है। सबसे नुके मैं प्रधान जी से कहो उससे कहो ना बन जाएगा 12 साल हो गई यही कहते कहते कितनी प्रधान चले गए कितनी प्रधान आ गई। कहते हैं आप सबके मकान बना रहे हैं मेरे भी बनाओ। मैं बहुत मजबूर हूँ, बहुत लाचार हूँ, मेरे कोई सहारे को नहीं। आगे को मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरा पति नहीं है और मुझे 12 साल होगा फॉर्म भरते भरते मेरा कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैं एक गांव में पहुंचा हूं और गांव की आज स्थिति आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। लगभग ग्राम प्रधानी चुनाव के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं और 2026 में फिर से चुनाव होगा। फिर से जो गांव वाले हैं एक प्रधान चुनेंगे, मगर जो प्रधान है वो क्या कुछ काम कर रहे हैं गांव के अंदर, आज मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले एक मकान में हम पहुंचे हैं, उसका मैं एड्रेस भी आपको पूरा बताऊंगा, उस मकान की स्थिति भी आपको दिखाऊंगा कि सबसे ज़्यादा जो गांव के लोग हैं किन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। थोड़ा अंदर चलिए। ये एक ऐसा मकान है जिस मकान में एक परिवार रहता है। कब ये मकान गिर जाए कोई पता नहीं और परिवार के साथ कोई हादसा हो जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं। ये देखिए, ये मकान कभी पुराने ज़माने में इनके बड़े बूढ़ों ने बनाया होगा, उसी तरह से ये मकान बना हुआ है। जो ग्राम प्रधान है उनकी जिम्मेदारी होती है कि गांव के अंदर किसी के अगर कच्चा पक्का मकान है तो उसको बनवाने की जो है जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती है। जिस तरह से शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवाए जा रहे हैं तो गांव के लिए भी स्कीम बनाई गई है, गांव के लिए भी करोड़ों रुपया दिया जा रहा है। मगर ये एक बेचारी दुखियारी है, इनके जो पति हैं वो भी ख़त्म हो चुके हैं और जो मकान है उसकी स्थिति जिस तरह से अब से पहले कितना समय हो गया शादी को? होगा कम से कम 23-25 साल होगा मुझे। 25 साल के लगभग। इसी मकान में आए थे शादी जी होकर? जी। ये मकान उस दौरान कभी इन्होंने ऐसा आके देखा था और अभी भी ऐसा ही बना हुआ है। मकान के अंदर की स्थिति भी दिखाऊंगा। ये बुलंदशहर विधानसभा में अगौता लगता है, मैं अगौता में इस वक्त मौजूद हूँ। थोड़ा अंदर चलिए, ये देख लीजिए बाहर की स्थिति कैसी है। अब थोड़ा सा ये देखो, ये कड़ी को लगा के, क्योंकि कड़ी जो ऊपर है वो टूट चुकी है। थोड़ा करीब से दिखाइए थोड़ा सा। जो कड़ी टूट चुकी हैं, कई सारी कड़ियां हैं वो टूट चुकी हैं। कब भरभरा कर मकान गिर जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। थोड़ा हटिए बहन जी। ये देखो, जो दीवारें हैं उनमें सुराख हो रखे हैं और जो दीवारें हैं वो सब तमाम दीवारें चटक चुकी है। टेढ़ी मेढ़ी कड़ियाँ जैसे पुराने ज़माने में कभी हुआ करती थी 80 के दौर में, वही मकान आज भी कच्चा जैसे नीचे हुआ करता था कभी, वही तरीके से पूरा बना हुआ है। कोई इसमें बदलाव किसी तरीके का नहीं आया। अब थोड़ा सा बाहर चलते हैं। आपका क्या नाम है? नईमा। आगे आ जाइए। नईमा। तो शादी होकर इस मकान में जब आप आए थे, हस्बैंड हैं अब? नहीं, अब तो खत्म हो चुके हैं। हाँ। अब तो खत्म हो गए। पहले थे तो पहले उस टाइम बन नहीं पाई थी हमारे मकान, उसके वो खत्म हो चुके। कैसे खत्म हो गए? मतलब ऐसे भट्टे उट्टे में काम कर रहे थे। अब पता नहीं कैसे कुछ होगा, मतलब एकदम जल्दीबाजी में खत्म हो चुके हैं। भट्टे पे का तो काम पता ही है तुम्हें, कितनी मेहनत मजदूरी का काम अच्छा है। ये बताइए, क्या इसका कोई फार्म वगैरह आप लोगों ने भरवाया? जैसे हाँ, जी भरवाए बहुत सारे फार्म भराए कितने समय से भरवा रहे हैं? कम से कम 50 फार्म भर चुकी है मेरी। 50 फार्म भर चुकी, कोई सुनवाई नहीं है मेरी। सबसे नुके मैं प्रधान जी से कहो उससे कहो ना बन जाएगा 12 साल हो गई यही कहते कहते कितनी प्रधान चले गए कितनी प्रधान आ गए। इस अगोता में मेरे कोई सुनवाई नहीं है। जिससे कहो यही बस दिलासा देते हैं कि बन जाएगी बन जाएगी। कब बनेगी? जब हम इसमें मर जाएंगे जब बनेगी। कोई बरसात आती है पानी इसमें पानी इतने आती है कि पूरे कपड़े पूरा तर सब और सारे रजाई बिस्तर वो भी गीला हो चुका है मेरा। सब कुछ नहीं बचता है, इतनी पानी आती है। अच्छा। 3-4 पन्नी लगा रखी है छत पे, देखो अब भी हैगी और उसमें भी पानी नहीं रुकता है। अब बताओ। थोड़ा आगे आ जाइए। आप यहीं रहते हैं? हाँ, मैं क्या नाम है आपका? मेरा नाम फुरकान है। इधर आइए थोड़ा सा। फुरकान भाई एक बात बताइए, जिस तरह से ये मकान इनका है, ऐसे मकान और भी हैं यहाँ? हाँ, ऐसे मकान यहाँ 4-5 मकान और ऐसे हैं। अच्छा। हाँ, जो बेचारे अपने गरीबी या में बहुत परेशान है। मकान बनना चाहिए कि नहीं? नहीं, कायदे से तो बहुत ज़रूरी बनना चाहिए। बनना चाहिए ना? बहुत ज़्यादा जरूरी। जो गरीब लोग हैं, अमीर भी लोग हैं, सभी सपना देखते हैं कि जो मकान है, जिस घर में आप रहते हैं वो अच्छा होना चाहिए। मगर
सरकार के तहत जिस तरह से सरकार की योजनाएं चल रही हैं, मकान बनवाए जा रहे हैं, गांव के और लोग कुछ मकान बने हैं, यहाँ पर नहीं बने हैं? हाँ, कुछ मकान बने हैं साइड में, ये समारोह में बने हैं, इधर वाल्मीकि में समाज में उस साइड भी बने हैं, बहुत मकान बने हैं। पर इस मोहल्ले में कोई मकान ऐसा नहीं मोहल्ले में बने। कोई किसी का सुनवाई नहीं होता है, कोई किसी का नहीं सुनवाई होता। हमारे मोहल्ले में कोई मर जाओ, किसी का मकान गिर जाओ, कड़ी गिर जाओ, दब जाओ, कोई सुनवाई नहीं है हमारे यहाँ तो। जिससे कहो है, जिससे हम कहेंगे प्रधान जी से, प्रधान जी देखो मेरा हल क्या है, जाके ना हाँ बेटा बन जाएगा, हाँ बेटा, अरे कब बनेगा, 12 साल तो होगा मुझे, फॉर्म भरते भरते 12 साल होगा, कोई सुनवाई नहीं है मेरा है। ये लड़का मेरा 2 दिन का है, जब इसके पापा खत्म हो चुके हैं, जब से हम इस मकान में इस हाल में हैं। अब बताओ बरसात में अगर बारिश भी आ जाए तो हम अपने बच्चों को कहाँ खाना बना के खिलाएंगे? कहीं जगह है देखो, कहीं भी कोई नहीं है। कितने समय होगा मुझे ऐसी टाइम पे करते करते, कोई सुनवाई नहीं है। जिससे कहो ना बनेगा, बने, अरे कब बनेगा? एक बात बताइए कि जो खर्चा है वो कैसे चलता है आपका? जी झाड़ू बर्तन करते हैं हम घरों में, सबके होंगे, मतलब ठाकुरों में, खंडसाबों में, सबके झाड़ू बर्तन करती हूँ, अपने बच्चा का परिवार कर, मतलब बच्चे कौन है आपके? ये हैं बच्चे? बच्चे एक है, पढ़ने जाते हैं बच्चे? जी मदरसे में पढ़ रहा अभी। ये बिटिया है? हाँ, अच्छा ये बेटिया है, 2 बेटिया की शादी हो चुकी है मेरी। अच्छा। हाँ, वो भी जो मतलब सबने मदद उदद करा, मैं 2 बेटी की शादी कर चुकी हूँ। अब 3 बच्चे मेरे पास है मौजूद। अच्छा। हाँ, और ऐसे है कि जब अब तो यह स्थिति तो मैं सब कुछ देख ही लिए। अब जब बारिश उरिश आ जाती है तो हमारे घर में रोटी भी नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है कि चूल्हा बाहर है मेरी, उधर उधर सारा मेरा सब गिरा पड़ा है। तो मेरे स्थिति ये है कि भाई साहब बस अपनी मदद चाहिए मुझे, सरकार से मदद चाहिए। सरकार से या कैसे भी, अब देखो मदद तो मुझे करना पड़ेगा, क्यों मेरा स्थिति इस टाइम बहुत ही खराब हो चुकी है। मकान की जो स्थिति है वाकई बेहद ज़्यादा ख़राब है। मकान पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, कब गिर जाए कोई गारंटी नहीं है। मैंने अंदर से भी आपको मकान दिखा दिया है। ये मकान पुराने ज़माने में कभी जो है इनके दादा ससुर ने वगैरह बनाया होगा। किसने बनाया था मकान? आपके पति ने बनाया था? जी सुसन ने। आपके ससुर ने? सुसन ने। तभी से ऐसा ही बना हुआ है, ऐसे ही। कोई बदलाव इसमें हो नहीं पाया? नहीं, कुछ नहीं हो पाया इसमें। मिट्टी भी जो है, इसमें जो मिट्टी होती है ना, गारे की चिनाई में ही बनाया हुआ मकान है। पहले कभी जो है बना दिया उन्होंने, बेचारों ने जैसे तैसे करके बन गया होगा 80 के दशक में, उसी तभी से ऐसे ही मकान बना हुआ है। तो गांव की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो ग्राम प्रधान है उसे अपने गांव की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। वो गांव में जितने भी मकान हैं इस तरह के, उनकी ओर ध्यान दें, क्योंकि आपको यहाँ सरपंच इसलिए चुना गया है कि गांव वालों का आप ध्यान रखें, जिनके मकान बने हुए नहीं हैं, जिनकी पेंशन वगैरह नहीं बनवाई गई हैं। ये सारे काम की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की होती है। चलिए खैर, फिलहाल मैंने आपको एक गांव की ये स्थिति दिखाई है। मैं आपको अब लगातार गांव की स्थिति दिखाता रहूँगा कि गांव के अंदर मकान कितने बने हैं, नहीं बने हैं, क्योंकि 4 साल लगभग पूरे होने जा रहे हैं। 1 साल बचा है इन प्रधानों के पास में। 1 साल में क्या ही कुछ ऐसा कर लेंगे जिसमें जो गांव की स्थिति बदल जाएगी, गांव की नक्शा बदल देंगे ये लोग। ऐसा नहीं है कि आसपास के गांव के लोगों ने, प्रधानों ने काम नहीं करवाए, काम हुए हैं, मगर ऐसे काम होना ये कहाँ तक सही है? 10-12 साल से लगातार ये फॉर्म भर रही हैं, मगर अभी तक इनका कोई नंबर नहीं आ पाया।